अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 3 है। आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। इस कोर्स में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे बात करेंगे। इसमें हम कैंडलस्टिक्स को बहुत डिटेल में समझेंगे और उनके पैटर्न्स को। पैटर्न्स 3 टाइप के होते हैं: बुलिश पैटर्न्स, न्यूट्रल पैटर्न्स और बेरिश पैटर्न्स। हम इन सब पैटर्न्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बेसिक कैंडल्स का कॉन्सेप्ट चार्ट पे दिखा देता हूँ। कैंडल्स दो तरह की होती हैं, जैसे कि मैंने इनको ड्रॉ किया है। एक ग्रीन कैंडल होती है और रेड कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि बुलिश है, रेड कैंडल का मतलब बेरिश है। टेक्निकली ये बात 50% सही है और 50% बात गलत है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये बुलिश है या बेरिश है। मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। हर कैंडल की बॉडी होती है और विक होती है। उसके टॉप पे होती है और बॉटम पे। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये इस तरह हर कैंडल आपको नॉर्मली नज़र आएगी। हर कैंडल में बॉडी होती है और उस बॉडी का अपर पार्ट हाई होता है और लोअर पार्ट लो होता है। और इसी तरह जो उसकी ऊपर वाली विक होती है उसको अपर विक बोलते हैं और जो नीचे वाली विक होती है उसको बोलते हैं लोअर विक। ग्रीन कैंडल आपकी बुलिश कैंडल होगी, रेड कैंडल आपकी बेरिश कैंडल होगी। जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर जाके ख़त्म होती है। जो रेड कैंडल है वो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे जाके ख़त्म होती है। अगर मैं आपको इनके बॉडी के हिसाब से बताऊं तो ये इस तरह शुरू होती है। ग्रीन इस तरह ऊपर जाके क्लोज होती है, रेड ऊपर जाके नीचे क्लोज होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये अपर विक और लोअर विक कैसे फॉर्म होती हैं। अगर आप नॉर्मल चार्ट देखें तो आपको हर कैंडल में ये विक नज़र आएगी। दोस्तों विक की फॉर्मेशन समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाया। अब जैसे ये कैंडल है, इसका प्राइस $3 पे ओपन हुआ था, फिर ये $5 तक गया, फिर ये इसके बाद $8 तक भी गया, फिर उसके बाद बेयर्स एंटर हुए, इसका प्राइस फिर $8 से $1 तक गिरा, फिर उसके बाद दोबारा बुल्स आए, फिर इसका प्राइस $5 तक ले गए और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। तो जो $8 की प्राइस गई थी वो विक के थ्रू इसका मूवमेंट आपको पता चलता है, और जो $1 की प्राइस गिरी थी वो लोअर विक से आपको पता चल रहा है। तो अगर जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी ओपनिंग नीचे से शुरू होती है और ऊपर जाके क्लोजिंग होती है। जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग ऊपर से शुरू होती है और नीचे जाके क्लोजिंग होती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपने नोट्स में इसको ड्रॉ कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आएगा कि कैंडल्स क्या होती हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके पैटर्न्स कैसे होते हैं। मगर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो पैटर्न्स हैं आप इनको 80% आप इन पर यकीन रख सकते हो कि हाँ ये पैटर्न इस तरह फॉर्म होगा, मगर हमेशा 20% फेलियर का चांस होता है। तो आप किसी भी चीज़ पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कैंडल्स होती हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करी हैं। आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, मगर आप कभी भी नहीं जान सकते कि अगले ह्यूमन के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी सिर्फ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप 100% अश्योरिटी से अपनी प्रेडिक्शन को नहीं कर सकते। तभी आपने हमेशा लॉस के लिए तैयार रहना है। अगर आप लॉस के लिए तैयार हो गए तो आपको रिवॉर्ड खुद ही मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ। अब आपको ये बहुत सारे पैटर्न्स नज़र आएंगे। आपने इनके नाम को याद नहीं करना, आपने ये समझना है कि ये पैटर्न्स फॉर्म कैसे होते हैं। दोस्तों सबसे वाला पैटर्न हम हैमर पे बात करते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों अगर आप हैमर पैटर्न को देखो तो आपको मिड में एक कैंडल नज़र आएगी जो बिल्कुल हैमर की शेप में होगी, हथौड़े जैसी। इसकी जो बॉडी है वो इसकी लोअर विक से काफ़ी छोटी है। आप लोअर विक को देखो तो वो इसकी बॉडी से तकरीबन डबल है। ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। इसमें आप देखेंगे कि जो डाउन ट्रेंड है वो हैमर कैंडल पे ब्रेक होता है और फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर है, ये इसका ऑपोजिट पैटर्न है, मगर ये भी बुलिश पैटर्न है, क्योंकि अगर आप देखें कि ये डाउन ट्रेंड था और फिर इसने अपर विक पे ये हैमर फॉर्म की है और फिर यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया। ड्रैगन फ्लाई डोजी बिल्कुल सिमिलर है, इसमें भी डाउन ट्रेंड है और फिर अप ट्रेंड पे आ जाता है। जो इसका पैटर्न है वो उसको डोजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो बिल्कुल छोटी सी है, जहाँ पे वो स्टार्ट हुई वहीं पे वो ख़त्म हुई है, मगर जो इसकी लोअर विक है वो काफ़ी बड़ी है। तो जो इसकी बॉडी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है उसमें जो बॉडी होती है वो बिल्कुल इक्वल साइज़ की होती है
अपर से भी लोअर से भी, और जो इनकी अपर और लोअर विक होती है वो भी बिल्कुल सेम साइज़ की होती हैं। फिर दोस्तों बुलिश किकर में आपको एक बुलिश कैंडल नज़र आएगी, फिर उसके बाद इमीडिएटली एक दोबारा से एक बुलिश कैंडल होगी। तो ये एक साइन होता है मार्केट के रिवर्सल का। जो बुलिश इनगल्फिंग है उसमें आपको एक बुलिश कैंडल मिलेगी और उसके बाद एक दूसरी बड़ी बुलिश कैंडल मिलेगी। जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल को इनगल्फ करेगी, यानी जो पहली कैंडल का जो अपर विक होगा उससे बड़ी उसकी बॉडी होगी। बुलिश हरामी ये उर्दू में नहीं है, ये एक जापानीज़ वर्ड है। तो इसमें जो होगा इस बुलिश इनगल्फिंग का रिवर्स पैटर्न होगा। पहले आपको एक बड़ी कैंडल मिलेगी और फिर बाद में उसको एक छोटी कैंडल फॉलो करेगी। तो जो बड़ी कैंडल का जो अपर विक होगा उससे छोटी उसकी बॉडी होगी। फिर इसके बाद आती है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन में एक बुलिश कैंडल होगी, फिर एक दूसरी कैंडल उसको फॉलो करेगी। इसमें आप इस तरह पता कर सकते हैं कि जो दूसरी कैंडल होगी वो पहली बॉडी के सेंटर से अलाइन होगी, इस तरह। फिर उसके बाद आपको ट्विस्टर बॉटम मिलेगा। इसमें ये दोनों कैंडल्स हैं, आप इसको इस तरह पता कर सकते हैं कि जो इनका बॉटम होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। दोस्तों इसके बाद 3 कैंडल पैटर्न्स देखते हैं। मॉर्निंग स्टार में आपको पहले एक बड़ी बुलिश कैंडल नज़र आएगी, उसके बाद एक छोटी कैंडल नज़र आएगी। यह आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है या डोजी हो सकता है। फिर उसके बाद आपको जो थर्ड कैंडल नज़र आएगी वो एक बुलिश कैंडल होगी, ये इस मिड कैंडल से बड़ी होगी। फिर इसके बाद आती है बुलिश अबैंडन बेबी। इसमें आपको 2 सिमिलर बुलिश कैंडल्स मिलेंगी और उसके बीच में आपको एक हैमर पैटर्न नज़र आएगा। फिर इसके बाद आती है 3 वाइट सोल्जर। इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन में 3 बुलिश कैंडल्स नज़र आएंगी जो एक दूसरे से बड़ी होंगी। फिर उसके बाद आपको 3 लाइन स्ट्राइक, आपको 3 कंसेक्यूटिव डाउन ट्रेंड की कैंडल्स नज़र आएंगी, फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल नज़र आएगी। फिर उसके बाद आपको मॉर्निंग डोजी स्टार। इसमें आपको 3 कैंडल्स नज़र आएंगी, मिड में एक डोजी होगा। आपने ये देखना कि जो 3 कैंडल्स हैं इनका जो ग्राउंड है, इनका जो बॉटम है वो बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद है 3 आउटसाइड अप और 3 इनसाइड अप। ये पैटर्न्स आपको ज़्यादातर चार्ट्स पे नज़र नहीं आते, मगर मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको 3 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स नज़र आएंगी। 3 अपसाइड अप में आपको पहले एक छोटी कैंडल नज़र आएगी और 2 बड़ी कैंडल्स। 3 इनसाइड अप में आपको पहले एक बड़ी बुलिश कैंडल नज़र आएगी और मिड में एक छोटी कैंडल नज़र आएगी, फिर वापस आपको एक बड़ी कैंडल नज़र आएगी। अब जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के रिवर्स होंगे। जैसे हैमर है उसका ऑपोजिट हैंगिंग मैन है, आपको एक ऑपोजिट हैमर नज़र आएगी। जैसे इन्वर्टेड हैमर है, इसी तरह शूटिंग स्टार है। अगर आप 2 कैंडल पैटर्न्स भी देखें तो बुलिश किकर है, उसका रिवर्स बेरिश किकर है। 3 कैंडल पैटर्न्स में आपको भी सिमिलर इनके रिवर्स पैटर्न्स नज़र आएंगे। तो आपने बुलिश कैंडल पैटर्न्स को अच्छे से आप याद कर लेंगे और समझ लेंगे तो उनके ऑपोजिट आपको बेरिश कैंडल पैटर्न्स भी समझ आ जाएंगे। दोस्तों जो न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स होते हैं ये ज़्यादातर आपको चार्ट्स पे नज़र नहीं आते। जैसे इसका डोजी, ये एक डबल डोजी है। इनमें जो प्राइस मूवमेंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहती है। अब स्पिनिंग टॉप है, एक तरफ बुलिश स्पिनिंग टॉप होगा और एक तरफ बेरिश स्पिनिंग टॉप होगा। अब मारूबोजो में सिंपली अपर और लोअर विक्स नहीं होती, दोनों कैंडल्स में आप देख सकते हैं। अगर आप स्टार में देखें तो सिंपली पैटर्न एक रिपीट हो रहा है, प्राइस मूवमेंट कोई भी नहीं हो रही। तो जो न्यूट्रल बेसिक पैटर्न है ये बहुत ही रेयर होते हैं, मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्सल कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, बेरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। आप इन सबको नोट डाउन कर लें। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनको एज इट इज़ याद रखें, इनके नाम याद करें। आपने समझना कि ये क्या पैटर्न बना रहे हैं, किस तरह ये ट्रेंड को रिवर्स कर रहे हैं, आपने ये ज़्यादा समझना है। दोस्तों अब चार्ट्स पे वापस आते हैं। दोस्तों अगर आप देखें कि मैं डे टाइम फ्रेम पे हूँ और मैं आपको कैंडल्स दिखाता हूँ, इनमें से सब कैंडल्स, हर एक कैंडल को पूरा एक दिन बनने में लगा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको टाइम नज़र आएगा, ये टाइम जोन है। अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं कराची सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कराची का करंट टाइम है। और UTC+5 का मतलब कि इस टाइम पे 5 बजे डेली क्लोजिंग हो जाएगी। तो ठीक कराची के 5 बजे यहाँ पे जो डेली कैंडल है वो क्लोज हो जाएगी।
दोस्तों अब मैं इस कैंडल पे बात करता हूँ। ये एक डेली कैंडल है, ये 24 घंटे में पूरी क्लोज हुई है। अब आपने समझ लिया कि इस कैंडल में हुआ क्या है। तो दोस्तों इस कैंडल में प्राइस 3800 पे शुरू हुआ था और फिर बुल्स इसको ऊपर लेके गए 3824 पे। फिर इसके बाद बेयर्स इसको 3641 तक लेके गए और फिर ये क्लोज हुई 3677 पे और ये क्लोज हुई ठीक सुबह 5 बजे, या आप टाइम जोन में देख सकते हैं। तो दोस्तों हर कैंडल को 24 घंटे लगे क्योंकि हम डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। हर कैंडल सुबह 5 बजे से शुरू होती है और 5 बजे क्लोज होती है और फिर ठीक 5:01 पे दूसरी कैंडल शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर जाते हैं तो हमें हर कैंडल 15 मिनट्स की नज़र आएगी। और अगर आप प्राइस पे देखेंगे, प्राइस के नीचे यहाँ पे एक टाइमर होगा, ये आपको बताएगा कि कितना टाइम बाकी है कैंडल को क्लोज होने में। हर कैंडल 15 मिनट्स की है तो अगले कैंडल भी 15 मिनट बाद शुरू होगी। दोस्तों प्राइस एक्शन समझने के लिए हमने दो कैंडल्स पर फोकस करना है, रिवर्सल कैंडल्स और कंटिन्यूएशन कैंडल्स। रिवर्सल कैंडल्स के मैंने आपको पैटर्न्स बताए हैं। रिवर्सल कैंडल्स आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में नजर आएंगे, क्योंकि रिवर्सल का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ का अगर अप ट्रेंड है तो एकदम से ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड बन जाएगा। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड है तो वो ट्रेंड रिवर्स होकर अप ट्रेंड बन जाएगा। हमें इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है। रिवर्सल कैंडल्स आपको हमेशा टॉप और बॉटम पे देखनी है। आपको ये मिडिल में भी नजर आएंगी, ये ट्रैप है, तो आपको मिडिल से हमेशा बचना है। आपने हमेशा टॉप और बॉटम में आइडेंटिफाई करनी है। जो कंटिन्यूएशन कैंडल्स होती हैं ये किसी भी ट्रेंड का कंटिन्यू होने वाली कैंडल्स होती हैं। ये आपको टॉप और बॉटम पे नज़र नहीं आएंगी क्योंकि ये मिडवे में चल रही होती हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें कि ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड बन रहा है, मगर जो इसकी कैंडल्स हैं ये वाली और ये वाली, ये कंटिन्यूएशन कैंडल है। ये आपको टॉप और बॉटम नहीं बताएंगी, आपने इनको फॉलो करना है। दोस्तों हम लेक्चर 3 के नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा प्राइस एक्शन को कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि जो आपको अभी सारे कॉन्सेप्ट्स बताएं वो आपको थोड़ा समझ आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 3 का पार्ट 2 है। आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। दोस्तों लेक्चर 3 के पार्ट 1 में हमने कैंडल स्टिक्स को बहुत डिटेल में कवर किया था कि ये कैसे बनती हैं और उनके पैटर्न्स में। लेक्चर 3 के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है और हम डेमो ट्रेडिंग कैसे करेंगे और हम किस तरह प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को चार्ट्स पे करेंगे। दोस्तों लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का सिंपल मतलब ये है कि लॉन्ग पोजीशन में जब प्राइस ऊपर जाता है तो आप उससे प्रॉफिट करते हो और शॉर्ट पोजीशन में जब प्राइस नीचे जाता है तो आप उससे प्रॉफिट करते हो। यह आपके ऊपर है कि आपकी प्रेडिक्शन किस टाइप की है। अगर आपकी प्रेडिक्शन ये है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हो। अगर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस नीचे जाएगी तो आप शॉर्ट पोजीशन से इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आप फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हो। फ़र्क इनका सिर्फ ये है कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो और आपने कोई चीज़ खरीदी और उसका प्राइस ऊपर चला गया, आपने उसको सेल कर दिया प्रॉफिट में। मगर अगर आपकी चीज़ का प्राइस नीचे गिर गया तो आप उसको नुकसान में सेल करोगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में मगर फ़र्क ये है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस नीचे गिर रहा है तो आप उससे प्रॉफिट कर सकते हो। मगर अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और प्राइस नीचे के बजाय ऊपर चला जाता है तो आप नुकसान में आ जाओगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में यह फ़र्क है। अगर आपने इसी तरह लॉन्ग पोजीशन ली हुई है और प्राइस नीचे जाएगा तो आपका नुकसान होगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग एक रिस्की ट्रेडिंग है, इसमें आप प्रेडिक्शन कर रहे हो प्राइस की। दोस्तों आपने अपनी ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों को प्रैक्टिस करनी है 2 महीने। मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि आपने कैसे डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों डेमो ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग करो नकली पैसे से, ताकि आपको जो माइंडसेट है और कॉन्फिडेंस असली पैसे की ट्रेडिंग के लिए डेवलप है। अगर आप असली पैसे पे ही प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपका नुकसान ही होगा हमेशा। तभी आप नकली पैसे पे प्रैक्टिस करो। 2 महीने आप प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड और कॉन्फिडेंस दोनों डेवलप हो जाएगा। आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा मार्केट का कि आप अपनी ट्रेड्स को और ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकोगे। ट्रेडिंग व्यू में आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ट्रेडिंग पैनल में आपने जाना है
तो जो पेपर ट्रेडिंग का आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा उस पर आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे। तो आपने कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप पेपर ट्रेडिंग मोड में आ गए हो। आपने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपने ये करना है कि आपने पेपर ट्रेडिंग के सेटिंग्स में जाना है। आप सेटिंग्स में गए और आपने रीसेट पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक किया। तो इसमें आपके पास बैलेंस होगा। आपका जो डिफ़ॉल्ट बैलेंस है वो $1,00,000 का होगा। आप उसको $100 पे सबसे पहले करें। $100 इसलिए क्योंकि आपने छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। कोई फ़र्क नहीं है कि अगर आपके पास $10,000 है या $1,00,000 है या आपके पास $10 है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेड मैनेजमेंट ये मैटर करता है। $100 वाला बंदा $500, $1,000 भी बना सकता है, मगर $10,000 वाला, $1,00,000 वाला अपने बैलेंस को ज़ीरो कर सकता है। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेन चीज़ है। आपकी ट्रेड मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर आप अपने बैलेंस को $100 पे आप सेट करें और रीसेट पे क्लिक कर दें, तो आपका अकाउंट बैलेंस $100 पे आ जाएगा। मार्केट का मतलब ये है कि जो भी इस वक्त करंट प्राइस होगी उस हिसाब से आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। बाय का मतलब लॉन्ग और सेल का मतलब शॉर्ट। अगर प्राइस नीचे गिरी तो आप प्रॉफिट में आओगे, और अगर आप बाय पे क्लिक करोगे तो प्राइस ऊपर गई तो आप प्रॉफिट में आओगे, जैसा कि मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में एक्सप्लेन किया है। यूनिट का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी बिटकॉइन की मैं अपनी ट्रेड में लूँगा। तो अगर मैं इसको 0.01 भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग, उस हिसाब से मेरी ये ट्रेड वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको $10 का करना चाहता हूँ तो इसमें मैं एक और ज़ीरो ऐड करता हूँ तो मेरे पास $23 की होगी। एक और मैं ज़ीरो अगर ऐड करता हूँ तो ये 2.36 का हो गया। तो चले हम इसको 5 कर देते हैं। $11.82 की हमारी ट्रेड बनेगी। अगर आप टीपी पे क्लिक करेंगे तो मैं इसका प्राइस रखता हूँ कि ये 24,500 पे मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर दें। और अगर मैं एसएल पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपना एसएल लिखता हूँ कि 23,000 पे मेरी ये ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरी ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो मैं $0.44 कमाऊँगा, और अगर मेरी ट्रेड गलत जाती है और मेरा एसएल हिट होता है तो मैं $0.31 लूज़ करूँगा। तो चलें हम अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं। मैंने बाय पे क्लिक कर दिया और मेरी ट्रेड इमीडिएटली प्लेस हो गई। तो यहाँ पे मेरा, अगर आप पोजीशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी ट्रेड नज़र आएगी कि आपने एक लॉन्ग पोजीशन की हुई है। यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब यह है कि अगर आप प्लस या माइनस में जा रहे हो अपने ट्रेड के बाद, ओपन प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट नज़र आ रहा है कि आप $0.01 प्रॉफिट में हो, तो ये लॉस के साथ भी एडजस्ट होगी। तो दोस्तों इस तरह आपने डेमो ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करना है। आप अपना एनालिसिस करेंगे और अपनी ट्रेड इस तरह प्लेस करेंगे। लिमिट का मतलब ये कि आप अपनी ट्रेड्स को एडवांस में प्लेस कर सको और सर्टेन प्राइस पे, कि इस प्राइस पे पहुंची तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाए, और उसमें आपके पास टीपीबी और एसएल के फंक्शन दोनों हो गए। अगर आपका किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट है तो आप उसमें भी डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। वो आपको ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली या इजी लगेगी, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू है वो क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स सबको कंसिडर करता है। तो सबके फीचर्स एक तरह से मिक्सअप हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। जैसे भी आपको डेमो ट्रेडिंग आसान लग रही है आप वैसे करें। आप इवन पेपर पे भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपना जो अकाउंट बैलेंस है वो $100 पर रखना है। ज़्यादातर आपको डेमो ट्रेडिंग में बैलेंस 10,000 या $1,00,000 मिलता है। आपको ये चीज़, आपका माइंड इतना अच्छा नहीं बिल्ड करेगी, या आपको मार्केट का प्रेशर या आपके इमोशंस को सही कैलकुलेट नहीं करने देगी। दोस्तों मैं आप सबको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपने ट्रेडिंग व्यू का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। इस तरह पेपर ट्रेडिंग का अपने बैलेंस दिखाना है कि आपने $100 पे सेट किया हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो आप क्लियरली फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता, आप सिंपली अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लें स्क्रीन की और उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसके ऊपर 2 महीने डेमो ट्रेडिंग करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप हमेशा
फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही रखें कि आप $100 से स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपने अपनी ट्रेड को फ़ौरन क्लोज करना है या जितने भी प्रॉफिट या लॉस में हो अपने लिमिट ऑर्डर से पहले, तो आप इस क्रॉस पे क्लिक करोगे, तो इससे आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो कैंडल स्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, आप इनकी साइकोलॉजी को समझ के आप अपनी ट्रेड लेते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल बनी है, इसमें आप देखें कि इसकी जो बॉडी है और जो इसकी लोअर विक है, इसकी लोअर विक कितनी नीचे गई है। इसका मतलब कि जो प्राइस थी वो पहले ऊपर गई, फिर बेयर्स ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की, तो इसकी वजह से प्राइस काफ़ी नीचे ड्रॉप हुई, फिर बुल्स ने वापस इसकी प्राइस ऊपर लेके चले गए। तो बाइंग और सेलिंग की दोनों की एक लड़ाई हुई थी, मगर फिर भी बुल्स ने प्राइस को ऊपर ले आए थे। सेक्शन में आप सारी कैंडल्स को बहुत डीपली देख रहे होते हो कि उनमें हो क्या रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कैंडल का एक पैटर्न याद हो। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस टाइप के कैंडल पैटर्न्स होते हैं, आपको उनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि पैटर्न किस टाइप का बन रहा है और प्रीवियस कैंडल्स में क्या हो रहा था। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। स्पिनिंग टॉप का मतलब यही होता है कि बायर्स और सेलर्स इस वक्त इक्वल हो गए, तो जो नेक्स्ट मूव होगा उसमें आप अपनी ट्रेड कर सकते हो। ये एक तरह का रिवर्सल पॉइंट होता है और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है और ये आपका रिवर्सल पॉइंट है। तो अब आपने इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, मैं आपको इसका स्टॉप लॉस और आपका ट्रेड पॉइंट दोनों बताता हूँ। हालांकि अगर आप देखो तो ये जो स्पिनिंग टॉप है ये रेड है, तो इसका ये मतलब होना चाहिए था हमारे पैटर्न्स की जो लास्ट क्लास में कि ये प्राइस है नीचे गिरनी है, मगर प्राइस ऊपर गई। देखें, आप साइकोलॉजी समझें। आपको एक प्रीवियसली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड नज़र आया, ठीक है, तो अब आपने इस पर ट्रेड इस तरह बनानी है कि अब आपने इस कैंडल को देखते हुए जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, आपने इसमें ट्रेड कैसे करनी है। जो इस स्पिनिंग टॉप का आपका जो लोअर विक है, आपने उसके लोएस्ट पॉइंट पे आपने अपनी स्टॉप लॉस रखना है कि ये आपका स्टॉप लॉस है, और आपने ट्रेड आपने ओपन करनी है इसके अपर विक की। जब जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपके अपर विक को ब्रेक कर लेगी, तो यहाँ पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हो। और अगर आपको और अच्छा अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप अपनी प्रीवियस जो कैंडल है, इसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसकी लोअर विक पे आप रख दो, और जो आपने टेक प्रॉफिट है वो आपने ट्रेंड को देखते हुए रखना है कि जो ट्रेंड का जो डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ था उसकी जो अपर विक है वो यहाँ पे आ रही है, तो ये आपका एक टेक प्रॉफिट पॉइंट बन सकता है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने परसेंटेज लाजमी देखना है कि आपका प्रॉफिट क्या परसेंटेज क्या बन रहा है और लॉस का परसेंटेज क्या बन रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड ओपन करनी है, तो आप ट्रेडिंग व्यू में इस टूल को आप यूज़ करें, यहाँ पे क्लिक करें और लॉन्ग पोजीशन में जाएं। इसी तरह आप शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हो। तो आपने जो आपका ट्रेड पॉइंट है वहाँ पे क्लिक किया और जो आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट है उस वहाँ तक आपने ड्रैग कर दिया, और जो आपका स्टॉप लॉस है वहाँ तक आपने उसको सेट कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि जो अच्छा स्टॉप लॉस है वो यहाँ बनता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो आप देखोगे कि आप 2.19% आप कमाओगे अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप 1% लूज़ करोगे। तो आपने इसी तरह अपनी सारी ट्रेड्स को कैलकुलेट करना है, ट्रेंड चेक करना है, और नेक्स्ट कैंडल को आपने प्रिडिक्ट करना है। इसको कहते हैं प्राइस एक्शन, क्योंकि आप प्रीवियस कैंडल्स का आप सारा बायर्स और सेलर्स का आप पैटर्न समझ रहे हो कि वो कर क्या रहे हैं, और उससे आप अपनी ट्रेड कर रहे हो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ से एक अप ट्रेंड बना था पूरा। तो जब भी अप ट्रेंड बनता है दोस्तों, हमेशा आपको डाउन ट्रेंड भी नज़र आएगा, क्योंकि जो बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट रियलाइज करेंगे तो वो सेलिंग करेंगे। तो आपको हमेशा डाउन ट्रेंड का भी देखने के आप किसी तरह शॉर्ट पोजीशन भी बनाओ ताकि आप उससे भी प्रॉफिट कर सको। तो दोस्तों, शॉर्ट पोजीशन बनाने का भी सेम प्रोसेस है। आप यहाँ चार्ट्स पे देखें तो आपको एक अप ट्रेंड नज़र आया और यहाँ पे आपको एक
वापस से स्पिनिंग टॉप नज़र आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि स्पिनिंग टॉप की वजह से आपको डाउन ट्रेंड ही नज़र आए। यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप बना मगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई। हमने अपना जो ट्रेड है उसको कैलकुलेट करके करना है कि एक हमारा एक सही स्टॉप लॉस भी हो कि अगर हमारी ट्रेड फेल हो जाए तो हम कम लॉस पे निकल जाएं। मार्केट है, कभी भी आपकी 100% ट्रेड्स कामयाब नहीं होगी। आपको लॉस के लिए तैयार रहना होगा और आपको बेहतर से बेहतर होना है। अब इस स्पिनिंग टॉप की सिचुएशन में हमने शॉर्ट पोजीशन कैसे बनानी है। अब जो इसकी नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है, ठीक है, अब जो इसकी लोअर विक है आपने यहाँ पे आपने इसकी शॉर्ट पोजीशन बनानी है कि जब ये इसको ब्रेक करेगा और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपकी जो प्रीवियस कैंडल है, अगर आप देखें स्पिनिंग टॉप से तो उसका स्टॉप लॉस आपका यहाँ बनना चाहिए कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो हो सकता है कि इसके जो प्रीवियस कैंडल का अपर विक है उसको तोड़ दे, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख लें और जो आपने अपना टेक प्रॉफिट है वो आप प्रीवियस कैंडल्स को देखते हुए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे अपना एक टेक प्रॉफिट बना दें। तो दोस्तों जो आपका शॉर्ट पोजीशन का परसेंटेज बनेगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ये आपका टेक प्रॉफिट बन गया, आपका 1.52% प्रॉफिट हो जाएगा और जो आपकी स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा 0.99% पे। तो आपने हमेशा जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको कोशिश करें कि आपका जो रिवॉर्ड है वो हाई है। तो आप यहाँ पे भी इसको एक्सेस में रख सकते हैं। जो प्रीवियस आपको यहाँ पे ट्रेंड में कैंडल्स नज़र आ रही हैं आप अपने हिसाब से रखें, मगर जैसे जैसे अगर आप अपना टेक प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और आप प्रॉफिट में, तो आप अपना प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए अपने आप को ब्रेक इवन पे ले आएँ या आप थोड़े प्रॉफिट में आप इसको आगे अपना स्टॉप लॉस लगा दें ताकि आपको एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट सिक्योर हो जाए। ये हम 15 मिनट्स पे कर रहे थे, तो जो इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत छोटा है। तो हम अगर डे चार्ट पे ट्रेड करके देखते हैं ताकि हम एक स्विंग ट्रेड अच्छी सी बना सकें। दोस्तों इस वक्त हम एक डे चार्ट पे हैं और आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्पिनिंग टॉप वापस से बना है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ स्पिनिंग टॉप्स को देखते हुए करना है, आपने एक्शन देखना है कि क्या प्रीवियस कैंडल्स में हो रहा है और क्या मुमकिन एक्शन नेक्स्ट कैंडल्स में हो सकता है। मगर आप हमेशा मार्केट को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स मिले, फिर वो सेलर्स में कन्वर्ट हुए, फिर दोबारा बायर्स में बने और फिर से वो ज़्यादा सेलर्स में कन्वर्ट हो गए। तो अगर हम स्पिनिंग टॉप के हिसाब से ट्रेड लेते हैं डे चार्ट पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस और ट्रेड पॉइंट कैसे रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप से पहले प्रीवियस 2 कैंडल्स में बायर्स कम आए और सेलर्स ज़्यादा आए। तो आपने अपना जो ट्रेड पॉइंट है वो आपने नेक्स्ट कैंडल की इसकी लोअर विक को क्रॉस करते हुए आपने बनाना है। यहाँ पे आपका ट्रेड पॉइंट आ गया और जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपने प्रीवियस कैंडल्स के हिसाब से करना है। जैसे कि आपको जो प्रीवियस कैंडल है वो आपको यहाँ बता रही कि यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बनना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न इनका ये बता रहा है कि आपको इनके जो अपर विक हैं वो ज़्यादा हाई भी बन रहे हैं मगर सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो आप इनके हिसाब से आप यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख दें और जो आपका टेक प्रॉफिट बनेगा आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कर सकते हो। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कैसे ट्रेडिंग करनी है। मगर अगर आप इनका प्राइस एक्शन बनाएं तो आप इस कैंडल के हिसाब से आप एक टेक प्रॉफिट बना सकते हो। मगर जब भी आप प्रॉफिट में आएंगे आपने हमेशा किसी तरह अपने आप को जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपको ब्रेक इवन पे लेके आना है। अगर हम इनका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका ट्रेड पॉइंट था, ये आपका टेक प्रॉफिट हो गया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो आप 7% आप लूज़ करोगे और आप 22.77% आप गेन करोगे। ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो आप इस तरह अपनी स्विंग ट्रेड्स करें, मगर आपने ध्यान रखना है कि जो डे चार्ट है वो बहुत वोलेटाइल होता है।
आपकी ट्रेड गलत भी हो सकती है, मगर इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो आपने बहुत सिक्योर किस्म की ट्रेड्स डे चार्ट के हिसाब से आपने लेनी है, और उसमें आपने जो स्टॉप लॉस है उसको एक अच्छे पॉइंट पे आपने रखना है प्रीवियस कैंडल्स के एक्शन के हिसाब से, ताकि अगर जब आपकी ट्रेड गलत भी जा रही है तो किसी तरह आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि जब नेक्स्ट कैंडल आएगी वो मुमकिन तौर पे वापस रिवर्स होके नीचे भी जा सकती है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। तो दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है और उसकी जो लोअर विक है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी बॉडी से बड़ी है, मगर यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर भी हुआ है। आप इस टाइप की कैंडल में आप ऑब्जर्व करो कुछ टाइम, देखो कि नेक्स्ट कैंडल्स की मूवमेंट में होता क्या है। मगर ये जो रेड कैंडल मिली है तो आपको एक तरह से एक फ्यूचर डाउन ट्रेंड आपको पता चल सकता है कि एक फ्यूचर डाउन ट्रेंड होना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, लोगों के लॉसेस भी हुए होंगे। तो आप कुछ कैंडल्स आप ऑब्जर्व करोगे और आप इस कैंडल पे या इस कैंडल पे आप अपनी ट्रेड बना सकते हो। तो इसका मैं आपको एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्पिनिंग टॉप मिल गया, और यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आपने स्पिनिंग टॉप के जो लोअर विक है जब उसको तोड़ेगी तो यहाँ पे आपका ट्रेड पॉइंट बन गया, और जो आपने स्टॉप लॉस रखना है वो आपने प्रीवियस कैंडल्स को देखते हुए रखना है। तो जो आपकी प्रीवियस कैंडल बन रही है वो ये बन रही है, तो आप इसकी इसकी जो बॉडी है और जो इसकी अपर विक है बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच है। आप यहाँ पे आप अपना एक स्टॉप लॉस रख लो। यहाँ आपको लगे कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे अगर आप देखो कि आप यहाँ पे आपका प्रॉफिट था तो आप यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। क्या यहाँ पे एक रिवर्सल थोड़ा सा हो गया, मगर आपका अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फिर दोबारा एक तरह से यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर यहाँ बाइंग हुई। ये आपकी पेशेंस के हिसाब से है। अगर आपने अपनी ट्रेड मैनेजमेंट अच्छी की हुई है, आपके पास पेशेंस है, तो आप पेशेंस से अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज आप कर सकते हो। मगर आपने अपने स्टॉप लॉस को हटाना नहीं है। अगर आपने जहां अपना स्टॉप लॉस हटा दिया और आपकी ट्रेड आपकी गलत चलेगी तो आपका जो लिक्विडेशन है, यानी कि जो आपने ट्रेड लगाई वो बिल्कुल आपका जो फंड है वो वेस्ट हो सकता है। तो आपने स्टॉप लॉस को कभी भी आपने कैंसिल नहीं करना, आपने इसको सेट कर दिया। ये सारी चीज़ें आपको डेमो ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से आपको मिलेगी। जितना आप डेमो ट्रेडिंग करोगे उतना आपका माइंड बेहतर अडेप्ट करेगा। तो अगर आप पेशेंटली वेट करते हैं और पैनिक नहीं करते हैं, आप हो सकता है आप लॉस में भी आ जाते हैं, जैसे आप इस चार्ट में आप देख सकते हो। मगर अगर आप पेशेंटली वेट करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे भी कैश कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप कैश कर सकते हैं, क्योंकि एक मेजर सेलिंग इस कैंडल में हुई है। तो दोस्तों बहुत सारी टेक्निक्स हैं ट्रेडिंग की। प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग है, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप कैंडल्स को देखें तो आपको जो मैंने सारे चार्ट पैटर्न्स बताए थे आपको वो सारे मुमकिन तौर पे मिलेंगे। जैसे इनगल्फिंग कैंडल्स हैं, यहाँ पे आप देखो कि एक छोटी कैंडल है और उसको एक बड़ी कैंडल इनगल्फ करी है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हो, एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। मुख्तलिफ पैटर्न्स आपको मिलेंगे, मगर जो मैंने आपको स्टॉप लॉस, ट्रेड पॉइंट और टेक प्रॉफिट बताया, आपने इस पे वर्क करना है। अभी मैं आपको क्विज दे रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व इस तरह करने के आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। जो ये सारे प्रीवियस पैटर्न्स हैं, लेटेस्ट चार्ट को नहीं, पुराने आप पैटर्न्स देखें। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि ट्रेड्स आपने किस तरह बनानी है, उनका ट्रेड पॉइंट क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, टेक प्रॉफिट क्या होगा। आपने 5 ट्रेड्स बनानी है प्रीवियस पैटर्न्स को देखते हुए कि अगर आपके सामने ये पैटर्न होता तो आप किस तरह इसमें ट्रेड करते हैं। यह आपका टास्क है, आपने इसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 4 है। आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। दोस्तों ये लेक्चर ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए। आखिर में दोस्तों हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में पता करेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे।
ये दोनों एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को आपने लाजमी देखना है अगर आप किसी भी चीज़ में आप ट्रेड करोगे। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। जब भी आप अपनी ट्रेड करोगे तो आप लाजमी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं आपको चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूँगा, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझ आ जाए। जो प्राइस होता है वो बिल्कुल एक बास्केटबॉल की तरह होता है। वो हमेशा बाउंस कर रहा होता है एक डायरेक्शन में। तो जो उसकी डायरेक्शन है उसको आपने समझना है। उस हिसाब से आप अपना ट्रेड पॉइंट जान सकते हो कि आपने कहाँ पे बाई करना है और कहाँ आपने सेल करना है। सपोज करो कि जो प्राइस है वो इस तरह बाउंस हो रहा है और फिर इस लाइन पे आके टच करके रिबाउंड होता है। फिर उसके बाद दोबारा इस लाइन पे आता है और फिर उसके बाद दोबारा रिबाउंड हो जाता है। तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल बन गया कि जो आपकी प्राइस है वो इस लेवल पे आके जब भी टच करेगी तो वापस रिबाउंड होगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स मौजूद हैं। मगर इसी तरह जो आपकी प्राइस है, जब भी वो ऊपर एक लेवल पे जाएगी फिर से वो वापस नीचे आ जाएगी। मगर फिर उसके बाद दोबारा वो कोशिश करेगी कि उस लेवल पे आने की, मगर वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी, फिर वो दोबारा नीचे आ जाएगी। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस है। ये एक ऐसा एक लेवल है कि जिसकी वजह से जो प्राइस है वो बार बार इस लेवल पे पहुंच के नीचे गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स मौजूद होते हैं। तो आपने इन दोनों लेवल्स को जानते हुए आपने ट्रेड करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है ताकि आप थोड़ा सा इनके बारे में समझ जाओ कि ये लेवल्स होते क्या हैं। मगर दोस्तों, मार्केट है, मार्केट में ये जो लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमेशा बनते रहते हैं। अब अगर आप देखें कि सपोज़ के जो प्राइस है वो यहाँ सपोर्ट से बाउंस हुई और रेजिस्टेंस पे आई, फिर दोबारा सपोर्ट पे बाउंस हुई, फिर रेजिस्टेंस पे आई, मगर यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट बन गया कि यहाँ पे ज़्यादा बायर्स आ गए जिसकी वजह से प्राइस ऊपर शूट कर गई। तो जो ये रेजिस्टेंस लेवल था ये आपका सपोर्ट बन जाएगा एक तरह से। मगर जिस तरह जो आपका रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बनता है, उसी तरह सपोर्ट लेवल भी आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जो सपोज के प्राइस आपके रेजिस्टेंस पे आई और सपोर्ट पे आई, मगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है और यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स आते हैं जिसकी वजह से प्राइस नीचे चली जाती है। तो एक तरह से ये आपका रेजिस्टेंस लेवल वापस से बन जाएगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बायर्स होने चाहिए ताकि प्राइस वापस से ऊपर है और ये इसकी एक सपोर्ट लेवल बन जाए। अब दोस्तों आते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि रियल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक रैंडम सा प्राइस एक्शन बना रहा हूँ। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से लेवल्स हैं। तो दोस्तों, जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करोगे तो आपने हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करना है। ये आपको इस पैनल में मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस एग्जैक्टली बना देगी जो आपको सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का बताएगी। अब जो मैंने प्राइस एक्शन बनाया है, बिल्कुल एक रैंडम सा मैंने प्राइस एक्शन बनाया है। तो इसमें सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप प्राइस एक्शन को नोट करें कि प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गई, फिर रिबाउंड हुई, फिर ऊपर गई, फिर रिबाउंड हुई, तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल बन गया। जब दूसरी बार ये इधर रिबाउंड हुई है, फिर तीसरी बार ये ऊपर गई, फिर चौथी बार भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आके रिबाउंड कर गई, तो ये इसका सपोर्ट लेवल है। अब इसका रेजिस्टेंस लेवल आपने प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाना है। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसका यहाँ पे, अगर आप नोट करो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई और फिर डिक्लाइन हो गई, फिर वापस ऊपर गई और यहाँ पे इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया मगर ये कामयाब नहीं हुई, फिर डिक्लाइन होगी, फिर दोबारा इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फिर ये इसको मैसिव रिजेक्शन मिली और ये वापस से सपोर्ट पे आ गई। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होते, मगर ये ऑलमोस्ट एक एस्टिमेशन होती है। तभी जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बना रहे हैं तो आप प्राइस एक्शन को समझते हुए बनाएं। तो इससे जो आपकी ट्रेड होगी
वो ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं और यहाँ पे आप अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं कि चाहे यहाँ पे ब्रेकआउट हो या ना हो, आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर हो जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस में बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी दो पॉइंट्स या उससे ज़्यादा मैच हो जाए तो वो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाएगा। आपने इस पैटर्न को चार्ट्स में मॉनिटर करना है। तो दोस्तों, अगर डे चार्ट में बिटकॉइन का सपोर्ट लेवल देखा जाए तो आप देख सकते हो कि जो बिटकॉइन का प्राइस एक्शन है कि वो इस पॉइंट से यहाँ पे आया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ और फिर दोबारा रिजेक्ट हुआ और फिर यहाँ पे बाउंस बैक हुआ। तो अगर मैं मुझे कंफर्मेशन इसके दो पॉइंट्स की हो गई है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। और अगर इसका रेजिस्टेंस लेवल देखा जाए तो वो यहाँ बनता है, क्योंकि अगर आप देखो कि प्राइस यहाँ गई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर दोबारा प्राइस ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की और सपोर्ट बनाने की कोशिश की, मगर यहाँ पे नाकाम हो गई दूसरी बार भी, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। और तीसरी बार भी यही हुआ, फिर चौथी बार भी यही हुआ, फिर उसके बाद पांचवी और छठी बार, दोनों इसमें सपोर्ट एक लेवल बनना इसके लिए मुश्किल था। तो ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर हम और डिटेल में देखें तो जहाँ इसका ये सपोर्ट लेवल टूटा, तो आप देख सकते हो कि कितनी इसको एक हैवी रिजेक्शन मिली है, कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक सेलिंग हुई है। तो अगर मुझे अपना इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को कंफर्म करना है तो मैं डे चार्ट पे था, तो मैं इसको 4 आवर चार्ट पे कंफर्म करूँगा, यानी इससे लोअर टाइम फ्रेम में। इतने ज़्यादा भी लो ना रखें कि 30 मिनट्स या 1 आवर है। अगर आप डे चार्ट पे करें तो जो सूटेबल है कि आप उसको 4 आवर चार्ट पे करें। तो आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन के जो सपोर्ट आपका लाइन है वो किस तरह 4 आवर चार्ट पे भी बिल्कुल मैच कर रही है, और इनकी रेजिस्टेंस भी। और जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पे रिजेक्शन हुई है उसको आप देख सकते हो 4 आवर चार्ट पे भी। तो ये आपकी कंफर्मेशन है कि अगर आपने डे चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन सही बनाई है तो वो आपको 4 आवर चार्ट पे भी सही नज़र आएंगी। तो जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे तो इनका आप कलर डिफरेंट रखना। आप रेजिस्टेंस लाइन का आप रेड रख सकते हो और सपोर्ट का आप ग्रीन रख सकते हो, जैसा कि आपको ईजी हो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेंड लाइंस की। ट्रेंड लाइंस दो टाइप की होती हैं, बुलिश ट्रेंड लाइन और बेरिश ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले हम बुलिश ट्रेंड लाइन बनाते हैं। बुलिश ट्रेंड लाइन आपकी कैंडल स्टिक्स की लोअर विक के हिसाब से बनती है। तो आप जो प्राइस एक्शन है उसको आप बिल्कुल इस तरह बनाएं कि जो नेक्स्ट कैंडल्स हैं उनका जो लोअर विक है वो उस पर टच करिए और वहाँ पे उनको एक सपोर्ट मिल रही हो। ये इस तरह आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई, बुलिश ट्रेंड लाइन। क्या आप देख सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड लाइन बनी है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली, फिर से इसको यहाँ दूसरी बार सपोर्ट मिली और तीसरी बार यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल गई। कि यहाँ से इसका जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब बेरिश ट्रेंड लाइन जो बनानी है वो इस तरह बनती है कि जहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है उसका जो अपर विक है आपने उनकी नेक्स्ट कैंडल्स को टच करते हुए आपने बनाना है। तो अगर आप देखें ये इसका एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। जब ये वाला प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो वो एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो जो बेरिश ट्रेंड लाइन होती है वो एक तरह का रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है कि जब भी प्राइस एक्शन उनको टच करेगा हो सकता है कि वो वहाँ से हैवी रिजेक्शन लेके वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ और मज़ीद गिरे। तो ये आपकी बुलिश ट्रेंड लाइन होगी, ये आपकी बेरिश ट्रेंड लाइन होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। ये थर्ड ऑप्शन में आप जाएंगे मेन्यू में तो आपको ये फर्स्ट जो टूल है वो आपको मिल जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक टूल है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको बता देता है। आप अगर मैन्युअली बनाओगे तो उसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेसी का मसला होता है, मगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको काफ़ी रिलायबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बता देता है। अब ये जो इसके ऊपर डिफरेंट ये जो लेवल्स हैं आप इनको सिर्फ अभी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझो, हम इनको बाद में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे
अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो फ्यूचरिस्टिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, तो इसमें इसको और डिटेल में हम कवर कर लेंगे। अब इसको आपने यूज़ इस तरह करना है कि जो आपको लोएस्ट पॉइंट मिलेगा उसको आप एक हाईएस्ट पॉइंट के साथ मैच करें, जैसे कि आपको इस प्राइस एक्शन में मिल रहा है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट था और ये इसका नेक्स्ट हाई बना है, और ये सारे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको एक तरह से मिल गए। तो जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो आपने ट्रेंड लाइन बनानी है इसके लोएस्ट पॉइंट से, जहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन में सपोर्ट मिल रही हो। ये इसकी एक ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, इसमें हालांकि आपको थोड़ी सी कुछ विक्स नज़र आएंगी, मगर फिर भी जो आप ट्रेंड देख रहे हो कि एक अप ट्रेंड बन रहा है और यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिल रही है। और ये सारे फिबोनाची लेवल्स हैं। अगर आप इनमें देखो कि जो सपोर्ट है वो आपका ये वाला लेवल है, यहाँ पे मार्केट वापस आई, रिबाउंड हो गई, फिर दोबारा वापस यहाँ से रिबाउंड हो गई, तो ये इसका एक सपोर्ट है। और अगर आप इसका रेजिस्टेंस देखो तो ये एक टाइप का आपको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मिल गया कि 2 दफ़ा मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, मगर इसको ये ब्रेक, फिर फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेक कर लिया। तो आप देखो कि इसका ब्रेकआउट कितना अच्छा हुआ। अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल्स को देखते हुए तो आप इस पॉइंट पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन की एक तरह से सपोर्ट भी है और यहाँ पे इसकी एक फिबोनाची लेवल पे भी सपोर्ट है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग या यहाँ पे आप स्पॉट पे बाय करते हैं और फिर आप इस लेवल पे जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था उस पे आप सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। आप इसको रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हो कि जो इसका यहाँ पे इसका जो अपर पॉइंट था उसको आप इसके लोअर पॉइंट तक आप लेके गए, फिर आपने ट्रेंड देखा जो इसका ये डाउन ट्रेंड है, उस पर आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी, तो ये इस तरह आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, और फिर जो इसके फिब लेवल्स हैं अगर इसको जूम इन करें तो यहाँ पे एक रिटेस्ट हो गया सपोर्ट पे, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर 4 टाइम पे यहाँ पे इसका सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो आप फिब लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करो ट्रेंड बेस्ड, तो आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिर उसके ऊपर आप फिबोनाची लेवल भी लगाओ। जब आप ये चारों चीज़ों को एक साथ करोगे तो जो आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप कोई भी 3 चार्ट्स जैसे बिटकॉइन, टेस्ला या कोई भी आपके पसंद का आप चार्ट्स पे ना आप मैनुअली सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आप बनाओ। 3 चार्ट्स के ऊपर आप बनाओ, फिर उसके बाद आप कोई भी 2 चार्ट्स के ऊपर आप फिबोनाची यूज़ करो और उस पर ट्रेंड लाइन भी आपकी होनी चाहिए। तो ये आपका टास्क है। टोटल आपने मुझे 5 चार्ट्स बना के देने, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा कि आपने किस तरह बनाना है और कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो।